ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एन आइडियल गैस अंडरगोज ए साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन, साइक्लिक प्रोसेस है, फ्रॉम ए एंड कमिंग बैक टू सेम पॉइंट, ए से बी, बी से सी एंड सी से ए। ये प्रोसेस आपको शो कर रखा है। ठीक है। द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस इज, तो देखिए जब भी आपके साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय पी वर्सेस वी कर्व। ठीक है, नॉर्मली पीवी डायग्राम गिवन होता है, यहाँ उल्टा दिया हुआ है, वीपी दिया हुआ है, तो दोनों बात सेम ही है। एरिया इंक्लोज्ड बाय द प्रोसेस, जो एरिया इंक्लोज्ड है बाय द कर्व, पीवी कर्व और वी वर्सेस पी कर्व, तो कोई सा भी दिया हो, उसमें एरिया सेम ही आएगा। ठीक है। बेसिकली आपको इस फिगर का एरिया निकालना, यू हैव टू फाइंड एरिया फॉर दिस। ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इज एरिया इंक्लोज्ड बाय पीवी ग्राफ और वीपी ग्राफ। तो एरिया निकाल लेते हैं, लेट्स सी। तो एरिया क्या है यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, तो दिस इज 30 - 10, दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20। ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द साइक्लिक कर्व क्या है, साइक्लिक कर्व क्या है, ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 20, हाइट इज ऑल्सो 20। ठीक है। तो ये हो गया 10, तो ये आ गया 200। अब देखो यूनिट ध्यान रखना, ये डेसीमीटर क्यूब है, ये किलो पास्कल है, तो किलो पास्कल एंड डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। 1 किलो पास्कल क्या होगा, दिस इज 1000 पास्कल, 10⁻³ पास्कल। 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्या होता है, 1 डेसीमीटर इज 10⁻⁻1 मीटर। तो इसको यूनिट को सही कर लीजिए, तो 200 × 10⁻³ ये हो गया पास्कल, इंटू डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻1 क्यूब है, तो ये हो गया क्यूब मीटर। तो 200 × 10⁻³ इंटू 10⁻³ पास्कल मीटर। ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यू गेट 200 पास्कल मीटर। दिस पास्कल मीटर इज सेम एज जूल। ठीक है, एम के सिस्टम है, तो दिस इज जस्ट 200 जूल। तो ये हमसे पूछा है, तो आंसर क्या हो गया, 200। अब देखो क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्क डन है ये तो हमने निकाल लिया एरिया अंडर कर्व के। ठीक है, इस साइक्लिक डायग्राम का एरिया निकाल लिया। अब ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये कैसे देखेंगे, तो इसके बारे में देखो आपने पढ़ा होगा कि अगर आपका जो ग्राफ वर्क डन है पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होगा, तो आपका जो प्रोसेस है अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लाइक दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज। ठीक है। तो अगर आपके पास पी वर्सेस वी कर्व है, ठीक है, एंड यू हैव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कर्व है, ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो दिस वर्क डन इज नेगेटिव, देन वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है। और फिजिक्स में उल्टा होता है, ये केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज कर्व आएगा, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज है, तो इट शुड बी नेगेटिव, पर क्लॉकवाइज किसके लिए है, वी वर्सेस पी के लिए, पी वर्सेस वी के लिए नहीं है, ये पीवी ग्राफ के लिए देख रहे हैं, तो वीपी ग्राफ के लिए क्या हो जाएगा, रिवर्स। ठीक है। तो लेट्स राइट इट हियर, नीचे ही लिखते हैं इसको। ठीक है। लेट मी कॉपी पेस्ट दिस ऑल्सो, लेट्स गो डाउन, यहाँ लिखते हैं। ओके, फॉर वी वर्सेस पी कर्व, तो इसमें उल्टा हो जाएगा,
वी आर टॉकिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री परस्पेक्टिव, ठीक है, फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। केमिस्ट्री में कन्वेंशन डिफरेंट है। तो वी वर्सेस पी ग्राफ में अगर आपके पास क्लॉकवाइज प्रोसेस है, ठीक है, जो आपका कर्व है वो क्लॉकवाइज है, तो यू विल गेट पॉजिटिव वर्क डन। और एंटी क्लॉकवाइज है तो यू विल गेट नेगेटिव वर्क डन। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपने डायग्राम कैसे बनाया। अब देखो ये इसी को पीवी कर्व में कन्वर्ट कर दो आप, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, दिस विल बिकम एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। फिजिक्स में रिवर्स होता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, ये केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो दिस इज टॉकिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहे। तो पीवी कर्व में देखना है तो क्लॉकवाइज विल बी नेगेटिव, वीपी कर्व में देखना है तो क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ वीपी कर्व है, इसका रिवर्स है। ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज है तो इट शुड बी वर्क डन शुड बी पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन दे नहीं रखा है, पॉजिटिव ही आंसर है। ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, डायरेक्शन भी क्लियर हो गया। तो करेक्ट आंसर इज 200।